हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, और 30 दिसंबर को दोस्तों जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ है उसको देखेंगे, ठीक ना। इस वीडियो में दोनों शिफ्ट का इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा दोस्तों, और इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर सभी मैंने दोस्तों PDF डाल रखा है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। तो इसका भी PDF दोस्तों वहीं पर मिलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, बिना देरी के हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड दोनों है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोर कुमार जेना कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों, किशोर कुमार जेना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये उड़ीसा से संबंधित रखते हैं दोस्तों। यह एक भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है, ठीक ना। भाला फेंक खिलाड़ी है, किस प्रकार के खिलाड़ी है, भाला फेंक खिलाड़ी है दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? रजत पदक। इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्न में से किसका SI मात्रक समान होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में एक दिया था कार्य और ऊर्जा। कार्य ऊर्जा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। और बीमा भी समान होता है, बीमा भी क्या होता है दोस्तों? समान होता है, ठीक ना। कार्य का सूत्र आप जानते हैं दोस्तों, कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर FS होता है, W बराबर FS cos थीटा होता है। और ऊर्जा दो प्रकार की होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र दोस्तों ½ mv² होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि धारा का सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, धारा का सूत्र तो कई हो जाएगा, V = IR हो जाएगा, यानी I निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में पूछा था, इस कंडीशन में कि अगर धारा का सूत्र इधर पूछा था और दिया था कि बाटा में T रहेगा, बाटा में क्या रहेगा? T। तो देखिए दोस्तों, Q = क्या होता है? IT होता है। I क्या होता है? धारा। तो I अगर निकालेंगे दोस्तों तो Q/T हो जाएगा। तो बाटा में T आ गया, यानी यहाँ पर क्या भरेगा दोस्तों? Q हमारा क्या होता है? आवेश होता है, ठीक ना, यानी यहाँ पर आवेश भरा जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा था साइंस से कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसका विस्थापन 5 मीटर होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, आपका 10 न्यूटन यानी F दिया है दोस्तों, 5 मीटर विस्थापित होती है यानी यस दिया है। तो कार्य निकाल लीजिए, कार्य बराबर FS cos थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो थीटा नहीं दिया था, केवल FS। तो F कितना? 10 × 5, तो 10 × 5 = 50 न्यूटन हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। न्यूटन है दोस्तों, 50 जूल हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो W बराबर FS से क्वेश्चन पूछा था कार्य का। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको शुक्रवाहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो देखिए सो हाइड्रा ऑप्शन में दिया था, हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। सो कोशिकाओं के आधार पर जीवों को दोस्तों 2 बराबर भागों में बांटा गया है। एक होता है दोस्तों एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। तो एक कोशिकीय में क्या क्या आता है? जीवाणु आता है, नीलहरित शैवाल आता है, प्रोटोजोआ आता है, यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है और ईस्ट आता है। बहुकोशिकीय में क्या क्या आता है दोस्तों? तो शैवाल आता है, मानव आता है, कवक आता है, पादप आता है, जंतु आता है, ठीक है। ये आते हैं दोस्तों बहुकोशिकीय में। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि बर्फ़ का गलनांक बिंदु केल्विन में कितना होता है। तो देखिए सो बर्फ़ का गलनांक बिंदु की बात कर लेते हैं, तो 273.16 होता है सो केल्विन में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड का जब दोस्तों कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों प्राप्त होता है। तो इसमें उपचयन किसका होता है? कह रहा है कि उपचयन किसका होता है। तो देखिए दोस्तों, जिंक ऑक्साइड का उपचयन होता है। किसका होता है? जिंक ऑक्साइड का दोस्तों उपचयन हो रहा है, ठीक ना, यानी ऑक्सीजन हट जा रहा है तो जिंक ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। अगला देखते हैं कि कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए सो ऑप्शन में दोस्तों एक मैग्नीशियम दिया था, पोटेशियम दिया था, और ऑप्शन नहीं मिल पाए दोस्तों, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों मैग्नीशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता का दोस्तों क्रम आपको मालूम होगा, केदारनाथ का, माली, आलू जारा, आलू फीके पकाता है, ठीक ना। आपको एकदम ये याद होगा दोस्तों, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। यहाँ से अभिक्रियाशीलता का क्रम खूब पूछता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे पत्तियाँ द्वारा भोजन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों,
उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही दोस्तों पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, ठीक ना। हिंदी में दोस्तों इसको हरित लवक कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि विभवांतर किसी टर्मिनलों में किस से मिलता है। तो देखिए सो जो विभवांतर होता है तो 2 टर्मिनल होते हैं सो, तो वो बैटरी से मिलता है। किससे मिलता है? बैटरी से। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है। तो देखिए सो निषेचन के बाद दोस्तों फल में अंडाशय परिवर्तित होता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्तों? तो फ्लोपियन ट्यूब में होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है तो पूछ सकता है। तो फ्लोपियन ट्यूब में दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अधिकतम कार्य कब किया जाएगा? जब लगाए गए बल और विस्थापन के बीच कोण। देखिए उसको कह रहा है कि कार्य कब अधिक होगा। तो W बराबर FS कास थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए जब थीटा का मान दोस्तों 0 डिग्री होगा तो कार्य अधिकतम किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कास 0 का मान 1 होता है, ठीक ना। तो 1 होगा तो सबसे ज़्यादा कार्य किया जाएगा। अगर थीटा का मान दोस्तों 90 हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कास थीटा कास 90 अंश का मान 0 होता है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा 0 अंश। आंसर क्या हो जाएगा? 0 अंश। अगला क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों ऋणात्मक होती है, ठीक है, निगेटिव। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस IIT के प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन 5G नेटवर्क परीक्षण के लिए कामनेट लाइव लॉन्च किया है दोस्तों। तो IIT मद्रास ने किया है। किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किसी प्रोजेक्ट के तहत भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का क्या नाम है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए दोस्तों आकाश तीर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। आकाश तीर प्रोजेक्ट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। देखिए दोस्तों हाइड्रा। हाइड्रा आंसर हो जाएगा। हाइड्रा दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ठीक ना, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है। तो देखिए दोस्तों बैटरी की क्षमता की बात कर लिया जाए तो एम्पियर घंटे में दोस्तों बैटरी की क्षमता मापी जाती है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो देखिए सो ये पहले भी पूछ चुका है, जो हाल ही में शिफ्ट खत्म हो रहे हैं दोस्तों उसमें पूछा था। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। CaOCl2 होता है, ठीक है। किससे? देखिए सो क्लोरीन को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए बता दे रहा हूँ, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से क्रिया कराया जाता है दोस्तों तो कौन सी गैस बनती है। तो ये बनती है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक ना। तो ये दोस्तों पूछा था, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था। ये किया है दोस्तों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोस्तों इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा सचिव राजेश कुमार बने। कौन बने हैं? राजेश कुमार। दाब का SI मात्रक क्या होता है, ये पूछा था। तो दाब का SI मात्रक दोस्तों पास्कल होता है। दाब बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। कभी कभी इसके दोस्तों सूत्र से ही क्वेश्चन पूछ देता है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक के लिए IOA को BCCI ने कितने रुपए दिए। तो 8.5 करोड़ रुपए दिए दोस्तों। IOA मतलब दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ को दोस्तों BCCI ने 8.5 करोड़ रुपए दिए दोस्तों। और उस समय BCCI का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो जय शाह थे। कौन थे? जय शाह। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से बायो CNG संयंत्र गौशाला का उद्घाटन किया है दोस्तों? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में किया है, ठीक ना, मध्य प्रदेश से किया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि साल 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए दोस्तों प्लेनेट अर्थ पुरस्कार 2024 की बात कर ले तो ये मिला है दोस्तों डॉक्टर S फैजी को मिला है। डॉक्टर S फैजी को। एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड को दोस्तों HCl से अभिक्रिया कराने पर क्या मिलेगा, ये पूछा था। ये मिलेगा दोस्तों क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस जल मिलेगा। क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस जल मिलेगा, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मैग्नीशियम को दोस्तों ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ था। देखिए दोस्तों मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक ना। एक दोस्तों कार्य समय से क्वेश्चन पूछा था कि ए बी किसी मिल को काम को 4 दिन में करते हैं, ए उसी काम को अकेले 4 दिन में करता है, 2 दिन में करते हैं, ए अकेले 4 दिन में करता है। और ऐसा ही क्वेश्चन था कि उसकी क्षमता 17 गुना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया, अगर मालूम होगा तो बताइएगा। एक दोस्तों P = v² होता है ना, P = v²/r। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एक पूछा था जो कि क्वेश्चन मिल नहीं पाया, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों आपके 2 शिफ्ट के क्वेश्चन। उम्मीद करता है दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद।